सर आपका बहुत बहुत स्वागत है रविजोन फार्मिंग लीडर में। सामने से जो हमारे किसान भाई देख रहे हैं उन्हें आप एक बार अपना छोटा सा परिचय दें। मेरा नाम SK त्यागी है जी। और हमारा इस फर्म का नाम है विद्यामी मधुमक्खी पालन एंड ट्रेनिंग सेंटर। शहद का ब्रांड जो है वो विद्यामी ही है। जी। तो सर बड़ी भ्रांतियां हैं शहद के मामले में, मधुमक्खी पालन के मामले में। बहुत से लोग हैं जो शहर में बैठे हैं, वो सोचते हैं कि कहीं किसी चीज़ से बनाया जाता है या मक्खी कैसे लाती है, क्या होता है। कई बार लोगों को पता भी नहीं है कि ये मधुमक्खी फूलों से लेकर आती है। तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए जिससे कि लोग इसे समझ पाएं कि ये क्या चीज़ है और किस तरीके से कलेक्ट होता है और किस तरीके से जो है लोगों तक ये शहद पहुंचता है जब वो यूज में लेते हैं। हाँ, इसीलिए हमने आप लोगों को इनवाइट करा आज यहाँ के लिए, ताकि हम आप लोगों को प्रैक्टिकल दिखा सकें कि व्हाट इज द रियलिटी, जी, वास्तविकता है क्या और कैसे ये शहद हार्वेस्ट होता है, किस तरह से हम करते हैं। आइए हम आपको अब ये दिखाते हैं। देखिए, तो अब जैसे ये भैया यहाँ से ढक्कन खोल रहे हैं और ये कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? ये शहद निकालने की प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है। जी जैसे ये देखो जी। अभी आप देख रहे हैं कि इसमें जो ऊपर है ये सील्ड हनी है। हाँ, ये बिल्कुल पैक है इनके। हाँ, ये पैक जो है ये बॉक्स है। और ये मधुमक्खियां जो है फ्लावर से लेके यहाँ कलेक्ट करती हैं और इसको कलेक्ट करके अब हम इसको हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया यहाँ से शुरू होती है। यहाँ से हम इन सब छत्तों को निकाल करके एक अलग बॉक्स में रख के और उसको वहाँ जहाँ वहाँ मशीन रखी है उसको हनी एक्सट्रूडर बोलते हैं जी। तो उस वहाँ ले जाते हैं, वहाँ फिर सील्डिंग काटी जाती है। वो भी आपको मैं तो दिखाता जैसे हूँ। आपने कहा कि फ्लावर से कलेक्ट करती है, तो क्या जितने भी पूरी प्रकृति में फ्लावर हैं, क्या सभी फूलों के अंदर जो है शहद होता है? नहीं, शहद केवल उसी फूल पर होता है जिस पर बाद में फल भी आता हो। अच्छा। हर फूल पर शहद नहीं होता। जैसे बहुत से लोग पागल बनाते हैं लोगों का कि साहब गुलाब का शहद है ना, गेंदे का शहद। इन पे नाम के लिए भी शहद नहीं है, इन पर क्या होता, पोलन होता है। अच्छा। लेकिन शहद कभी नहीं होता। तो पोलन किस काम आता है मधुमक्खी के? पोलन जो है जी एक वो चीज है जो 100%, जैसे पहले ये कहा जाता था कि 56 प्रकार के भोग, तो 56 से भी ज्यादा इंग्रेडिएंट्स इस बी पोलन में होते हैं। अच्छा। और ये मधुमक्खियों को खाने के काम आता है। और यहाँ पर एक बात बताना मैं जरूरी समझूंगा कि अगर पोलन ना हो तो रानी मक्खी एगलिंग नहीं करेगी। अच्छा। हाँ, और रानी मक्खी का जिक्र आया तो एक बार मैं आपको रानी भी दिखा दूं कि रानी कैसी होती है ना। अब देखो इसमें जैसे कि बात रानी की आई जी। तो रानी ये है, ये आप देख रहे हैं ना, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इन और मधुमक्खियों से लगभग 2 गुना बड़ी है ये, है ना। रेड कलर की लंबी है और इसके सर पर जो है एक ताज होता है काला सा, है ना। और इसको ये बड़ी शर्मीली होती है। आप देख रहे हैं कि ये छिपना जा रही है, इन मधुमक्खियों के अंदर घुसी जा रही है, बहुत शर्मीले टाइप की होती है। तो क्या एक जैसे एक बॉक्स है तो एक में एक ही रानी मक्खी केवल होती है? एक ही रानी होगी। और दो ये से और नहीं अदर मक्खियां हैं, ये कौन कौन सी हैं उसके बारे में थोड़ा सा हाँ अवगत कराइए। इसमें ये जो मधुमक्खियां हैं कई प्रकार की होती हैं। जैसे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल है वर्कर्स बीज, अच्छा, है ना, श्रमिक मक्खियां। बहुत अच्छे। दूसरा जो है नर्स बीज, जो 1 दिन से 21 दिन के बच्चे होते हैं, उन्हें हम नर्स बीज बोलते हैं। अच्छा। तो वो नर्स बीज क्या है, वो सेविकाएं हैं, यानी वो बॉक्स को साफ करती हैं। कई बार अगर आप देखेंगे तो वो अपने पैरों से जो इसमें कुछ कूड़ा करकट उसको बाहर निकालती हैं, बॉक्स के मुंह से के रास्ते बाहर निकालने का काम करती हैं। दूसरा काम वो ये करती हैं कि रॉयल जेली, रानी का भोजन क्या है, रॉयल जेली और बी पोलन, 2 ही चीज खाती है। तो इसमें जो रॉयल जेली है, जो 1 दिन से 21 दिन तक के बच्चे हैं, उनके हेड के अंदर एक ग्लैंड होता है जिसमें से रॉयल जेली पैदा होती है जी। और उसमें से निकाल करके ये मधुमक्खी रानी के मुंह में डालते हैं। अच्छा। यानी कि आप ये समझिए कि मनुष्य जगत में माँ बच्चों को पालती है, लेकिन यहाँ जो है जो बच्चे हैं अपनी माँ को पालते हैं। बहुत अच्छे। हाँ, उसको वो खिलाते। तो इस तरह से ये रानी का फूड होता है। और बाकी रानी सिर्फ एगलिंग करना उसका काम है और एडमिनिस्ट्रेटर है, वो नाम ही उसका रानी है, उसी का आदेश पूरे उसमें तो नर भी होते हैं? हाँ, नर भी होते कितने हैं। नर होते हैं करीब एक डिब्बे में? एक डब्बे में 200 से 250 तक नर हो सकते हैं। अच्छा। जिनको टेक्निकल नेम ड्रोन है, ड्रोन बोला जाए। अभी एक चीज है सर जी के जो जहाँ पर डब्बे रखे होते हैं वहाँ के जो हमारे किसान भाई हैं वो कई बार कहते हैं कि जहाँ पे मधुमक्खी के डब्बे रख दिए तो वहाँ फसल में नुकसान हो गया, कि उसके अंदर का रस चूस लेगी तो फल हमारी अच्छे नहीं होंगे या सब्जी हमारी अच्छी नहीं होंगी, या फसल है जैसे कि मान लिया अभी मस्टर्ड का टाइम चल रहा है कि उसमें मस्टर्ड अच्छी नहीं होगी। तो किसानों को डर लगता है कि कभी ऐसा ना हो कि मक्खी सारा इसका
पौधे का रस चूस लें और हमारी जो है फसल कमजोर हो जाए। तो इसका क्या वो है? ये बिल्कुल जो है एकदम जस्ट अपोजिट, बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है जी। ये वो कहानी है कि मेरी नानी ने मुझे सुनाई, मैंने आगे सुनाई, पता किसी को कुछ नहीं। हाँ, जानकारी नहीं है किसी को। जानकारी नहीं है। बिल्कुल। फैक्ट ये है, गवर्नमेंट के पास डाटाज हैं ये, कि एक अगर फसल जहां मधुमक्खी पालन होगा जी, वहां फसल जो है 35% ज्यादा होगी। अच्छा, जिस एरिया में हाँ, मधुमक्खी पालन बॉक्स होगा, रखे हुए हैं, हाँ, वहाँ तो वहाँ 35% जो है फसल जो है बढ़ उत्पादन जाएगी। फसल में ज्यादा होगा। हाँ, चूंकि ये पॉलिनेशन करती जी। हैं, पॉलिनेशन करती हैं। एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि अगर पपीता एक ऐसा वृक्ष है, ऐसा पौधा है, जहाँ अगर मान लीजिए 100 पपीते के पेड़ हैं, जी, तो तय है कि कम से कम 30 पर नहीं आने का, अच्छा। 30 पर फल नहीं आएगा। वो नर मादा हाँ, होते हैं हाँ, उसमें। उस जगह अगर केवल 2 डब्बे मधुमक्खी के रख दिए जाएं, जी, तो मेरी गारंटी है कि एक भी ऐसा पौधा नहीं होगा जिस पर फल ना आए। अच्छा। ये काम ये करती हैं। ये प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया कि ये सच्चाई है उन लोगों के लिए, उन किसानों के लिए जो ये कहते हैं कि साहब ये तो रस चूस लेगी, हमारा तो सारा नुकसान ही कर देगी। अभी जहाँ पे ज्यादा मधुमक्खी पालन है या लोग जो समझते हैं, मैंने देखा है इधर गुजरात महाराष्ट्र वगैरह में, अगर देखा जाए तो लोग अपने खेतों में पैसे देके हाँ, और उन्हें सुविधा देके जो है डब्बे रखवाते हैं। जो बी कीपर हैं, जो मधुमक्खी पालन करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है हमारे यहाँ पे डब्बे रखो और हम आपको कुछ और फीस देंगे। हाँ, वो वेल नोन है, मतलब हाँ, उन्हें जानकारी है। वेल नोन फार्मर है, वो बिल्कुल। जो है बिल्कुल उन्हें पूरी नॉलेज है, जबरदस्त नॉलेज है। हाँ। वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि अगर हमारे यहाँ बॉक्स रख दिए गए तो हमारे 35 से 40% फसल बढ़ जाएगी। तो सर यहाँ पे क्या हो रहा है अब ये? अब यहाँ शहद निकाला जा रहा है। कैसे निकलता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है शहद निकालने की मशीन है, इसको हनी एक्सट्रूडर बोला जाता है। तो इसमें से ये यहाँ से ये आप देखें कि यहाँ पर ये सील्डिंग काटी जा रही है। जो सील है उन छत्तों को ये सील काटी जा रही है, और सील काटने के बाद इस मशीन में ये छत्ते फिक्स किए जाते हैं। एक मशीन में कभी 4 की भी होती है, 6 की होती है, 8 की भी होती है मशीन। तो इस तरह से वो छत्ते जो है उसमें रख दिए जाते हैं। और जब जैसे कि ये मुकेश है हमारे, ये जब घुमा रहे हैं इसको, तो घुमाने से जो इसका हनी है वो जब ये मशीन घूमती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, हवा के दबाव से शहद बाहर आ जाता है। अंडे बच्चे सब सुरक्षित रहते हैं। तो ये होता है 100% ओरिजिनल शहद। अब ये मशीन घूम रही थी, आपने देखा जी, छत्ते वो घूम रहे थे, उससे अपना शहद उसमें निकला। और अब इस टैंक से इस बाल्टी में शहद हम निकालेंगे। इस तरह से ये निकलना शुरू हो जाता है। तो ये सर अब जो जैसे शहद आया है तो ये एकदम प्योर और फ्रेश शहद है, 100%। इसमें कोई कुछ नहीं है, इसे हम नहीं। डायरेक्ट खा हाँ, सकते हैं, हाँ, बिल्कुल खा काम सकते में हैं। ले सकते हैं। जैसा मधुमक्खियों ने बनाया, नेचुरल, 100% नेचुरल है ये। बिल्कुल। इस तरह से। और ये मैंने आपको पूरा प्रोसीजर दिखाया कैसे निकलता है, ताकि लोगों की भ्रांति दूर हो जाए, जो गलतफहमियां हैं वो दूर हो जाए। कहाँ से आता है, फूलों से आता है, कैसे आता है, या फसल कम हो, सारी बातें मैंने आपको बताई, ताकि उस हिसाब से लोगों को ये गलतफहमी दूर हो जाए, कि कंफ्यूजन ना रहे। हाँ, जो कंफ्यूजन है वो कुछ नहीं रहे। तो अगर कोई शहद का जरूरतमंद आदमी कहीं कांटेक्ट आपसे करना चाहे, हाँ। या कोई और जानकारी लेना चाहे, तो वो किस नंबर पे आपसे कांटेक्ट करे? हमारा नंबर है 94 12 78 12 50 जी, और दूसरा नंबर है 790 618 12 94। तो इस पे हमें कांटेक्ट करें, हम भेज सकते। तो क्या किसी वेबसाइट वगैरह पे भी हैं आप? हाँ, वैसे हमारा जो है अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो सब पर है। जी। तो सर आपने जो है मधुमक्खी पालन के लिए इतनी अच्छी जानकारी दी, वो जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आप देखा आपने और समझा कि सर ने बताया कि ना तो कोई फसल को नुकसान है और इससे फायदा ही होता है फसलों को। और मधुमक्खी फूलों से जो है रस कलेक्ट करके अपने छत्ते में रखती है और फिर जो है ये उनसे निकाल के कलेक्ट करके जो है सेल करते हैं। तो बिल्कुल फ्रेश और प्योर हनी यहाँ मिलता है, और किस तरीके से तैयार होता है ये भी आपने समझा। तो अगर कोई आपके दिमाग में कोई बात रह गई हो तो कमेंट करके एक बार जरूर मालूम कर लें, या कोई आपको ज्यादा हमसे भी अच्छी जानकारी हो तो वो हमें बताएं। धन्यवाद।